और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तेज से तेज तर होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के जो आदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 4.5 माह बाद एक रोज में कोरोना से 59 अमवात हुई और 3000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना से अमवात और केसेस बढ़ने के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सख्त SOPs नाफिज किए गए। खासतौर पर सिंध में छोटे ताजिरों ने सूबाई हुकूमत के कारोबारी दौरानिए को मुस्तरद करते हुए सुबह 10 से शाम 8 बजे तक कारोबार करने के लिए इजाज़त मांगी है और हुकूमत को इसलिए 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमती तयशुदा कारोबारी औकात नाकाबिल अमल है। पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ये गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। और शादी हॉल्स के बारे में भी ये SOPs सामने आई कि रात 9 बजे तक तकरीब का दौरानिया महदूद कर दिया जाए और 200 से ज़ायद लोगों के साथ आउटडोर गैदरिंग की जाए, खाना भी पैकेट्स में फराम किया जाए। तो इसके बाद जो ये कारोबारी तबका है वो भी इस वक्त बहुत परेशान है। इसी सिलसिले में कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। राना रईस शादी हॉल्स एसोसिएशन के कैस मंसूर शेख साहब, चेयरमैन कैटरर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना रईस साहब, अब ये 200 लोगों के साथ 9 बजे तक आप लोग तकरीब कर सकते हैं, वो भी हॉल से बाहर बैंक्वेट में तकरीब नहीं हो सकती। किस हद तक मुतासिर कर रहा है ये फैसला आपके कारोबार को और क्या मुतालबात करेंगे हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 11 नवंबर को NCOC की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी चारों सूबों को, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी आई थी। उसकी रोशनी में हमने जाके सिंध गवर्नमेंट से मुलाकात की, वज़रा आला से मुलाकात की। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर अपनी तमाम गुजारिशात को रखा। हमने रिकमेंडेशन बना के NCOC की तरफ भी डाइवर्ट की, हमने यहाँ पे भी सेंड की। देखिए, जो NCOC की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था इंडोर शादी हालों के ऊपर पाबंदी है। और जो कराची का जो सिनेरियो है, कराची में मल्टीपल इश्यूज हैं। हमने उसको डिफाइन किया था कि कराची के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्राउंड्स के वाज़ेह अहकामात हैं। अव्वल ये जो ग्राउंड्स हैं वो उसके अंदर तकरीबात हो नहीं सकती, वो भी चंद एक है। और गलियों की पोजीशन ऐसी है कि अभी PSL लास्ट जो हुआ है, एक रोड बंद होने की वजह से पूरा कराची का जो ट्रैफिक है वो निज़ाम बिगड़ गया था। ये 800 तकरीबात अगर गलियों में या सड़कों में होती हैं तो वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। वो गाड़ियों को ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें, वैसा स्ट्रक्चर नहीं रहा है अब कराची का। तो हमने गुजारिशात रखी कि जो NCOC ने आपसे एलोकेशंस मांगी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की मशावरत से, तो आप इन सारी चीज़ों को, हमारे जो बैंक्वेट हॉल है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो टेम्पररी होता है, कहीं पे कपड़े की शक्ल में होता है, कहीं जो है वो स्टील स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आउटडोर में कन्वर्ट कर देते हैं वॉलंटियरली। जो वेंटिलेशन की बात की जा रही है वो हम वेंटिलेशन को प्रॉपर करके एयर कंडीशनिंग को शट ऑफ कर देते हैं। और जितनी भी बेसिक SOP है हम उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करते हैं। अगर कोई पार्टी इन सारी चीज़ों पे नहीं मानती, अगर किसी की तकरीब है तो हम उसकी तकरीब नहीं करेंगे। राना रईस साहब, जब वो पहला लॉकडाउन लगा था राना रईस साहब, उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, सब कुछ मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल हुए, उसके बाद कई ऐसे हॉल्स में कई ऐसी शादियां हुई जहां ना लोगों का अंदर जाते हुए टेम्परेचर चेक हो रहा था, मास्क के बगैर भी लोग अंदर जा रहे थे, गैदरिंग्स भी ज़्यादा लोगों की हो रही थी, कवर्ड बैंक्वेट्स में भी हो रही थी। तो वो SOPs नहीं फॉलो की गई, उसके बाद हुकूमत मजबूर हुई ये सब करने पर। देखें, ये आपके सामने है, 24 नवंबर को भी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितने शादी हालों के ऊपर फाइन हुआ है। वो फिगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, उसकी फिगर तकरीबन 12 से 14 शादी हाल है, बाकी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में शॉप्स और दीगर कारोबार हैं। ये कहना कि शादी हालों से स्प्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखें, जब ये 6 माह बंद हुए थे, हमारी लेबर उस वक्त भूखी थी। 6 माह जब बंद हुए थे उस वक्त भी जो है 15,000 20,000 एक्टिव केसेस 10,000 के करीब रोज के होते थे। उस वक्त तो शादी हाल बंद थे, वो क्या शादी हालों से स्प्रेड कर रहा था? हमने तमाम SOP पे सख्ती से अमल कराया। ये इस चीज़ का सबूत है कि हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को बिल्कुल रद्द किया है। अगर कोई नहीं माना है तो हमने उसकी पार्टी नहीं की है। लेकिन हमारे साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमने वो कमिश्नर कराची को, नासिर हुसैन शाह साहब जो वजीर बल्दियात हैं, उनको हमने अपनी गुजारिशात रखी थी, उन्होंने उसको सराहा था। हमने कहा था हमारे मल्टीपल जो इश्यूज जो हम आपके साथ मिल के इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, हमने फोकल पर्सन के नाम दिए। उसमें मेन हमारा ये था कि आप जो पार्टी होस्ट है उसको भी नामजद करें अगर वो वायलेशन करता है, दूल्हा जो है उसको भी रखें। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो हमें भी आसानी होगी। हम जो पार्टी ऑर्गेनाइजर है उसका नाम बिल्कुल रखें। राना साहब, आपकी गुजारिशात में आता हूँ, जो हुकूमत से आपके मुतालबात हैं उनकी तरफ आते हैं, जरा कैस साहब को भी शामिल कर लें। कैस साहब, अब कैटरर्स से तो वैसे ही बड़ी सबके शिकायत रहती हैं, सबके शिकवे रहते हैं कि जी सफाई का ख्याल नहीं रखते,
वो एक ही बर्तनों को एक ही पानी में धोया जा रहा होता है। SOPs का ख्याल आप लोगों ने भी इस दौरान नहीं किया, हुकूमत को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राना रईस साहब, ये माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं हॉल एसोसिएशन के, इनको और इनकी टीम को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी मीटिंग की कमिश्नर कराची से और ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से आज बैंकेट हॉल्स बंद नहीं हुए बल्कि 30 से 40% ओपन करके वो अब ओपन एयर कहलाते हैं। तो ये इनकी टीम और इनको डेफिनेटली एक क्रेडिट जाता है और बहुत अच्छी इनकी हार्डवर्क रही जब से कोरोना आया और इनकी इंडस्ट्री ने किया। हमारी इंडस्ट्री जो केटरिंग किया, और ये इंडस्ट्री अलहदा नहीं है, एक इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री के बगैर बैंकेट्स नहीं चलते, बैंकेट इंडस्ट्री के बगैर हम फूड कहाँ देंगे इतने बड़े ऑर्डर। लेकिन दोनों ने इंडस्ट्रीज ने, बैंकेट्स ने, केटरर्स ने एक दूसरे से कोऑपरेट किया, एक दूसरे का ख्याल रखा। आज जब बैंकेट्स के ऊपर आई तो हमारी इंडस्ट्री बैंकेट्स के साथ खड़ी हुई। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा स्कूलों में इधर उधर काम होगा, फलां जगह होगा, नहीं। हम मुसलमान आपस में भाई हैं और हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है। तो हमने भी SOPs के साथ मिल के ही वेज बनाए। अब ये जो बर्तन, ये चीजें हैं, ये हम लोगों ने भी उसी तरह ही किया जैसे बैंकेट वालों ने किया। पर आप ये देखें कि इतने 850 में से अगर 12 कंप्लेंट आई हैं तो ये कितनी बड़ी विन है। और हम तो ये कहते हैं सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आपने मार्केट खोलने का टाइम जो दिया 12 घंटे के लिए, हमें क्यों 2 घंटे दे रहे हैं? हम तो 2 घंटे ले रहे हैं ना, 9 o'clock पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगर हम 2 आवर्स के लिए कर रहे हैं तो हमने अपील भी की है CM साहब को, और CM साहब हेड हैं सिंध के, कि जी जब NCOC ने ही कह दिया 300 और 10 o'clock के टाइमिंग पे, और आपने कल भी देखा PM साहब ने कहा कि हम ये जो मार्केट से ये चीजें इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे ताकि लोगों की रोजगार चले। हम उनसे आज भी यही अपील कर रहे हैं कि आप टाइमिंग 10 o'clock पे रखें। और आप ये देखें कि आपको बैंकेट एसोसिएशन ने कितनी दफा जबरदस्त किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन दी, और आज वो डेमोन्स्ट्रेशन एरोप्लेन वालों ने भी दी, कैसा जब ये बुफे सिस्टम खत्म करके अब कर दिया गया, हमने राउंड टेबल बुफे सिस्टम की जगह जब आप ये पैकेट्स में फूड प्रोवाइड करेंगे, इससे आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा? देखें 80 to 90% इवेंट्स बैंकेट हॉल्स के खत्म हो जाएंगे, जैसे क्रिक क्लब, गोल्फ क्लब, एमएन गोल्फ क्लब, ये सारे इवेंट्स डेफिनेटली खत्म होंगे। खाना एक रीत है, सर्दियों में इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर कैसे दिया जा सकता है कि वो साथ साथ लेके जाएं। गैदरिंग्स उन्होंने कहा 200, हमने बिल्कुल कहा 13 मार्च को जब इन्होंने अनाउंसमेंट की बंद कर दें, यही बैंकेट और केटरिंग इंडस्ट्री थी जिसने सरखम करके उसको एग्री किया ह्यूमैनिटी के लिए, लाइफ सेविंग्स के लिए। हमने हमेशा, अब देखें उसी के केस मार्केट एसोसिएशन जब रोडों के ऊपर आई तो गवर्नमेंट ने फौरन खोल दिया। क्या हम लोग अगर इनकी बात मानते हैं तो उसका हमें ये रिजल्ट मिलता है कि काम हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आ जाए। 12 घंटे अगर उधर बिजनेस करने दिया जा रहा है तो हमें 2 घंटे के लिए दिया जा रहा है, और जबकि हमारी इंडस्ट्री है जो जहाजों से भी अच्छा काम करती है, एरोप्लेन इंडस्ट्री बेस्ट होती है। आप जाके किसी भी बैंकेट में, आप राना रईस के ही मकबूल बैंकेट में चले जाएं, आपको पता चलेगा किस लेवल का क्या है। एक चीज हम लोगों ने एक कमांड की है अपने ऊपर SOPs के साथ, और बहुत अच्छी की है, और हम चैलेंज करते हैं कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री के साथ मैच करके आप बताएं कि क्या हम नंबर 1 है SOPs में, कि वो हैं। अगर ये अगर हक आपको आपका नहीं मिलता डायलॉग से, तो फिर जिस तरह रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ताजिर रहनुमा, वो तमाम लोग अदालत जाने का सोच रहे हैं, तो फिर आप लोग भी इसको कंसीडर करेंगे, अदालत जाने का सोच रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जो कहेगी उसी को मानेंगे? देखिए, ये अभी एक लार्जर इंटरेस्ट की बात है, जो जिस तरीके से इस वक्त कोविड जो स्प्रेड कर रहा है, तो हम सबों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट का साथ दें। इस वबा से लड़ने में हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और बहुत समझदारी से और बहुत अक्लमंदी से, दानिशवरी से हमें फ़ैसले लेने चाहिए। यही वो वजह है, हम स्टेक होल्डर हैं। हमने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, CM साहब की तरफ से नुमाइंदा आया, हमने उनको ये गुजारिश रखी कि जनाब हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ मुशावरत करें, हम बताते हैं। वो हमारे साथ बैठे, मुशावरत की है, उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया। हमने शादी हालों को जो है वो आउटडोर में कन्वर्ट करके तकरीबात जो है वो स्टार्ट की है। अहलियाने कराची के जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी अब आहिस्ता आहिस्ता हल होनी शुरू हुई है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट को समझें और इसका साथ दें। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये जो 9 बजे वाला प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो कोविड का मसला जब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएगा तो ये टाइम पीरियड भी, मेन मसला ये था, देखें
मेन मसला ये था कि शादी हालों को शट ऑफ किया था 6 माह के लिए। गवर्नमेंट ने हमसे बात नहीं की थी, ना हमें कोई पैकेज अनाउंस किया था, ना बेल आउट पैकेज दिया था। हमारी लेबर जो थी वो जब ये 6 माह के बाद शादी हाल खुले, उनके चेहरों पे एक रौनक आई थी। आप यकीन माने, जब ये दोबारा बंद होने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। हमने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। उस वक्त हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके हमने प्रेस क्लब के अंदर प्रेस रिलीज पढ़ी, हमने उसके खिलाफ हमने बोला। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब की बात की तायद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जो बात की वो डेली वेजर की उन्होंने हमारी बात को सुनाया, हमें हमारे साथ बैठे। ये खुश आइंद है, हम भी चाहते हैं एसओपी को सख्ती से अमल दरामद कराना। आप यकीन माने 6 माह हमारी वाइड इंडस्ट्री थी जो बंद हुई है। हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अगर किसी ने लूज किया वो हमारी इंडस्ट्री ने किया है। रमजानों से तमाम इंडस्ट्री को जो है वो जो है अपना ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ था। ये केटरिंग हाउस भी हमारी एलाइड इंडस्ट्री है, हमसे 50 एलाइड होती हैं इंडस्ट्रियां, लेकिन केटरिंग हाउस को भी जो है वो एक टाइम पे ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ था। गम दुख सब घरों में तकरीबात चल रही थी, लेकिन बैंक्वेट्स हॉल, लॉन, ये जो प्लेसेस थे इनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल भी जो है अपना ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला। स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, फीसें चल रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।